यमुनोत्री में यात्रा का हाल जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी यात्रा व्यवस्थाओं का ले जायजा। पंजीकरण जांच केंद्र पर पहुंचकर यात्रियों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए यात्रा की मॉनिटरिंग करने के निर्देश। कहा, रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की दे अनुमति। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। चारधाम यात्रा के 50 मीटर एरिया में मोबाइल का इस्तेमाल हुआ बैन। मंदिर में रील बनाने वालों पर भी दर्ज होगा केस। निकाय चुनाव से पहले बस्तियों में अतिक्रमण हटाने पर सियासत। कांग्रेस ने गरीबों के सर से छत उजाड़ने का लगाया आरोप, तो भाजपा ने हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की कही बात। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत। चलिए सीधा रुख करते हैं बड़कोट का, जहां सीएम धामी ने यात्रियों से चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की, साथ ही यात्रियों की समस्याएं भी जानी। आप लोग जा रहे हैं भी वापस आ रहे हैं? जा रहे हैं दर्शन। आज कितनी देर लगता है चढ़ने? 3 घंटे यहाँ से जाने के लिए सर 1.5 घंटे चढ़ने में 2 घंटे लगते हैं। कम है वहाँ, स्मूथ है बिल्कुल एकदम। करिए, आप लोग क्या करना है सर जी? फोटो खिंचाना है। भीड़ में ना जाओ माँ। धामी भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, हर मोदी, मैया की जय। दर्शन करने आए हैं, ठीक है? यहाँ आइए, दर्शन करने। हमारी बूढ़ी माँ भी आई है। अरे वाह, कहाँ है माँ? अरे प्रणाम 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 माँ। चलो ठीक है, सब आप सबको दर्शन करवा दे रही है, अच्छा है, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, है ना? ठीक है, खाना वाना खाए हैं ना आप लोग? ठीक से टाइम से है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से यात्रा करिए, ठीक है? जय माँ यमुना की जय। इसका क्या नाम है गुड़िया का? भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई है। क्या देखा आपने और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यात्रियों की यात्रा सुगम रहे? शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर लोगों को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है। लेकिन अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफ़ी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ, जो श्रद्धालु लोग आए हैं, और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा जो कि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। लेकिन साथ साथ देखिए, अभी चूँकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े। सबकी यात्रा हरिद्वार से और देहरादून डिस्ट्रिक्ट से सीधे उत्तरकाशी पहुंच जा रहा है, तो क्यों ना वहाँ हरिद्वार और देहरादून में रोक लिया जाए और यहाँ अभी मैंने समीक्षा बैठक करी है आज। हरिद्वार और देहरादून पूरे प्रदेश के सारे ही लोग उस पर थे हैं, प्रमुख लोगों से। तो हरिद्वार देहरादून में जो है इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के जो यात्रा से संबंधित लोग हैं, धामों के लोग हैं, उनसे वार्ता करने के बाद ही वहाँ से यात्रा आगे चालू की जाएगी। सर पार्किंग की भी समस्या है, अन्य समस्याएं भी हैं। जो भी समस्या है इस पूरे क्षेत्र के लिए, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए, निकट भविष्य में हम मास्टर प्लान बनाएंगे जिससे कि ये सारी समस्याएं।
चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। साथ ही यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों के उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजें। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में सभी अधिकारी चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी और एसपी का पूरा सहयोग करें। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभालते लगातार चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी यमुनोत्री में यात्रा का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सीएम ने बड़कोट पहुंचकर चारधाम यात्रा का जायजा लेते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बड़कोट में बने पंजीकरण जांच केंद्र पर पहुंचकर यात्रियों की समस्याएं भी सुनी। सीएम को देखकर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आए और सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। सीएम धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। नगरपालिका मतदाता सूची में दर्ज आपत्तियों की सुनवाई की गई और उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने आपत्तियों पर सुनवाई की और जिन आपत्तियों पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए उन्हें खारिज कर दिया गया। वहीं जो लोग अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि वार्ड नंबर 6 के 385 नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिनकी सुनवाई की गई है और उन्होंने बताया कि मसूरी में जितने भी नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं उनके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे जो घर घर जाकर सत्यापन करेंगे, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जिस तरह की आपत्तियां लगाई गई बल्क में और उसको लेकर आज 6 नंबर वार्ड की आपत्तियों की यहाँ पर सुनवाई हो रही है। उसमें कई लोग तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कई लोग इतना नाराज हो चुके हैं आज की तारीख में इस वोटर लिस्ट से कि हम कितनी बार अपना वेरिफिकेशन कराने नगर पालिका में हाजिर होंगे। हमने कोई अपराध किया, जुर्म किया कि हमने मसूरी की वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा दिया? तो कई लोग तो अब क्षुब्ध होकर भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा मौलिक अधिकार छीनने का अगर हक है तो आप छीनिए हमारा, हम आते ही नहीं है, हम नहीं डालेंगे वोट। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का पूरे मसूरी शहर में। मैंने पहले भी कहा था कि एक अराजकता का माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, दुश्मनी, इस तरह के कई काम यहाँ पर हो रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि लोग थाने तक पहुँच गए, रिपोर्टें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मसूरी का माहौल खराब हो रहा है। नंबर 6 की जो आपत्तियां थी उसके ये सुनवाई की जा रही है। उसमें 385 नामों के ऊपर आपत्तियां की गई थी वार्ड नंबर 6 में। तो उसमें से अभी तक जो है 40 लोग लगभग उपस्थित हुए हैं सुनवाई के लिए, जिनमें से कुछ लोग जो थे जिनका नाम दूसरी ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में भी था, तो उनको 10 दिन का समय प्रोवाइड किया गया है कि अपना नाम जो है आप वहाँ से कटवा के ले आइए अगर यहाँ पर अपना नाम रखना चाहते हैं। और यदि जिन केसेज में साक्ष्य संलग्न नहीं थे और वोटर जो है मतदाता हमारे समक्ष में उपस्थित हो गया है सुनवाई के लिए और सही अपने दस्तावेज के साथ में, तो उनकी वे आपत्तियाँ जो है वो खारिज कर दी। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी। धामों में अब श्रद्धालु ना तो मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील बना पाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव पर्यटन को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम में इस बार पिछले सालों की तुलना में कहीं अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। इस बढ़ती भीड़ के कारण धामों में दिक्कत ना हो और इसके लिए भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है।
तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहां मंदिर में जाके नाच गाना करके ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाए। हरिद्वार के शहरी और देहात क्षेत्रों में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के चलते एसएसपी प्रविंद्र डोभाल ने जनपद में अभियान चलाकर बाइक चोरी की घटनाओं के रोकथाम के लिए सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए थे। वहीं इस अभियान के तहत ज्वालापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान इनामी शातिर चोर को भील से गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 4 बाइकें भी बरामद की, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फिर पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। इसमें अभियुक्तों को शीघ्र रिमांड पर भेजा जा रहा है और अन्य जगह पे भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। हालांकि बाइक चोरी की कई घटनाएं जो बड़ी हैं उस पर हम लोग लगातार टीमें लगा रखी हैं और हम लोगों की टीमें इस पर लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, जिसका आज ज्वालापुर क्षेत्र में प्रक्षेप हुआ। लोहाघाट ब्लॉक का सीमांत क्षेत्र दिगाली चौड़ लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहा है। क्षेत्र में चल रही बोरिंग योजना भी विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर बोहरा के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एसडीएम लोहाघाट रिंकू विष्ट से मिले, जिसके बाद एसडीएम ने समस्या के समाधान का भरोसा जताया। कई योजनाओं पर काम भी हुआ, लेकिन जल निगम की इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल शाखा हल्द्वानी के द्वारा अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है और जिससे लोगों को पेयजल की समस्या बनी हुई है। जब अधिकारियों को समस्या को लेकर अवगत कराया गया तो एक बार फिर आश्वासन मिला, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने जल निगम की इस कार्यप्रणाली को लेकर योजना स्थल पर पहुंचकर जल निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। समय से हम लोग दिगाली चौड़ पेयजल योजना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो बीच में प्रशासन एसडीएम साहब के द्वारा 15 तारीख का अल्टीमेटम डिपार्टमेंट को दिया गया था और उसमें काफ़ी विभागों ने बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर किया है। दिगाली चौड़ पेयजल योजना में हमारी लाइट की व्यवस्था, यहाँ ट्रांसफार्मर लग चुका है और जो यहाँ पर बाकी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम कर रहे थे वो ठेकेदार, उनके द्वारा जोशी जी बहुत बढ़िया यहाँ पर काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही की जा रही है वो ईएनडीएम हल्द्वानी के द्वारा की जा रही है, वरना आज हमें 2-3 दिन हो जाते कि हम लोग पानी पीते। अभी भी उनको जब भी हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो वो टाल मटोल कर रहे हैं और एक हफ्ते का वो हमें टाइम देते हैं। एक हफ्ते बाद फिर उनकी जो डेट होती है वो पोस्टपोन हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण करने को कहा गया। सिंह धामी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। पंद्रह दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो। थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूँकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उनकी ओर से सभी श्रद्धालुओं को जानकारी दे दी जाए कि वे बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही चारों धामों के मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में कोई भी श्रद्धालु मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेगा। में चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुँचे हैं
और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। मसूरी नगर पालिका परिषद में मतदाता सूची को लेकर आपत्तियों का मामला गर्माता जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में कोतवाली में परमवीर खारोला नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि जनसुनवाई के दौरान अभद्रता और जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत सामने आई है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि परमवीर खारोला द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। नंबर 3 की कल एसडीएम साहब सुनवाई कर रहे थे, जो हाईकोर्ट का आदेश था। और मेरी धर्मपत्नी भी निवर्तमान सभासद है वार्ड नंबर 3 की। तो लोकतांत्रिक मेरा अधिकार के मैं वहाँ पर जाके जरा देखूँ कि कौन कौन से वोट पे आपत्ति है, कौन कौन से में क्या। इस अपेक्ष में नगर पालिका में गया था। जब नगर पालिका से मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरा घेराव किया। थोड़ा सा वहीं पर नगर पालिका प्रांगण में ही नरेश मल नाम के व्यक्ति ने मेरे को बोला, तेरे को मैं देख लूंगा और तेरे को मैं गोली मारूंगा। इस तरह से मेरे को धमकी दी गई है। मेरे खिलाफ जो शिकायत की गई है आज, वो भी राजनीति के तहत की गई है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, न ही मेरी उससे कोई बात हुई है। जिस बंदे ने मेरा नाम लिया है और ये राजनीतिक द्वेष भावना के कारण करा गया है। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ शिकायत करी है वो उस व्यक्ति से 2018 में मैंने पूरा समर्थन किया था। उसके वार्ड में मैंने इलेक्शन में बढ़ चढ़कर योगदान किया था। आज मैं उसी वार्ड में इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो उस बंदे को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल झूठा आरोप है, ये फंसाने का, बदनाम करने की साजिश है। मसूरी के अंदर जो रह रहा है वो वोट डाले, चाहे वो जौनपुर समुदाय से हो, चाहे वो टिहरी समुदाय हो, चाहे वो पौड़ी से हो, चाहे वो बिजनौर से हो, चाहे सहारनपुर से हो। जो मसूरी का निवासी है वो वोट डाले। अगर मसूरी का निवासी इस तरीके से बाहर से अगर वोट लाके यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे तो मसूरी के जो वोटर है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये केवल एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए उचाया गया है। बनते तो अपने को बाहुबली हैं, लेकिन क्यों डर रहे हैं इलेक्शन लड़ने से? आप जमीन पे फेयर इलेक्शन लड़िए ना। परमवीर खरोला और यश गुप्ता द्वारा 2 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये तहरीर दी है कि उनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी सत्य पाया जाएगा उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के बहादुराबाद सिटकुल हाईवे पर खनन सामग्री से जुड़े ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO हरिद्वार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों के विरुद्ध विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा। अभी तक करीब 443 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। भविष्य में यदि इस प्रकार के वाहन मार्ग पर संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि खनन से जुड़े ओवरलोड वाहनों से जो सामग्री पुलों और सड़क के किनारे पर गिरती है उससे सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसी भी वाहन पे जो ओवरलोडिंग करता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग पूरे जनपद में 443 वाहनों के ओवरलोडिंग में चालान कर चुके हैं इस साल में, और 443 चालकों के लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी हमारी तरफ से। सिटकुल बहादुराबाद हाईवे पे हम लोग रेगुलर चेकिंग करते हैं और मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी भी क्रशर से अगर आप सामान लेकर जा रहे हैं तो जो भी वाहन चालक उस सामान को लेके जा रहा है उसके पास उसकी निर्धारित शुल्क की पर्ची होनी चाहिए और क्रशर के वैध वाहन होने चाहिए। इनके अलावा जो भी वाहन संचालित किए जा रहे हैं उन पे हम लगातार पुलिस के साथ मिलकर एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।